सलाम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे ग्राम प्रहरी चौकीदारों की, जो कि पिछले इलेक्शन के टाइम पे हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी ग्राम प्रहरियों को, मतलब कि चौकीदारों को क्या क्या बातें बता रहे थे। ऐसा बता रहे थे कि जैसा गांव में एक चौकीदार की भूमिका क्या होती है। पहले तो योगी जी ने कहा कि हमें चौकीदार कहने में शर्म आ रही थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहने लगे कि मैं भी चौकीदार हूं, तब योगी जी कहते हैं कि तब मुझे इन चौकीदारों को चौकीदार कहने में गर्व महसूस होता है। उससे पहले नहीं महसूस होता था दोस्तों। एक चीज को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि पिछले इलेक्शन के टाइम पे चौकीदार भाइयों को बुला के उनका सम्मान किया जाता है, लेकिन जब आज जब चौकीदार विधानसभा जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें चारबाग से ही उठा लिया जाता है कि विधानसभा की तरफ अब चौकीदार नहीं जा सकते, क्योंकि अभी इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन के टाइम पे इनको लोग भवन में बुला के उनका सम्मान किया जाता है और बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। कहा जाता है कि चौकीदार के पास दूसरा कोई पैसे का या आमदनी का कोई जरिया नहीं है। चौकीदारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज मिलेगा। किस चौकीदार भाई को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलता है? दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा। और जैसे कि चौकीदारों से कहते हैं कि आपकी एक ऐसी भूमिका है, 68,000 से ऊपर चौकीदार हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। उनका योगी जी का कहना है कि अगर ये हमारे चौकीदार भाई चाहेंगे तो 68,000 ग्राम पंचायत सुरक्षित रहे। और ये भी बताते हैं कि जो हमारे चौकीदार भाइयों की भूमिका है, वो भूमिका अक्सर रात में ही होती है। किसी भी ग्राम पंचायत में अगर कोई भी घटना घट जाती है तो सबसे पहले चौकीदार से पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि आपके होते हुए इस गांव में घटना कैसे हो। चौकीदार की तो रात की ड्यूटी लगा दी गई कि रात की जिम्मेदारी गांव की तुम्हारी है। और रही उनकी वेतन की बात, सरकार कहती है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि चौकीदारों के पास इसके अलावा कोई भी आमदनी का जरिया नहीं है। लेकिन दोस्तों इसी बात पे कहते हैं कि हर प्रत्येक चौकीदार 18 साल से 45 साल तक उसको 3,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिले। कितने हमारे चौकीदार भाइयों को पेंशन मिल रही? उनकी तनख्वाह ही 2500 रुपए है, 3,000 उनको पेंशन कहां से मिल रही? ध्यान से सुनिएगा। और योगी जी उस टाइम में कितनी बड़ी बड़ी बातें, मीठी मीठी बातें हमारे चौकीदार भाइयों को से कहते हैं कि आपकी ये भूमिका है, आपकी ये हैसियत है, आपकी ये है। और इसी जब यहाँ पे योगी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 5 लाख रुपए तक हमारे चौकीदार भाइयों का
इलाज फ्री में, वहीं पे एक चौकीदार अपने बच्चे को 2500 रुपए सैलरी पाता है, उसमें वो अपने बच्चे का इलाज नहीं करवा पाया। जी मैम, हमारा एक बच्चा था, दिसंबर में पैदा हुआ, 28 जनवरी को खत्म। जरा सोचिए, आज के मैं दवा उसका नहीं करा पाया। योगी आदित्यनाथ जी आज के दिन उस टाइम 28 जनवरी है ना, कितनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। महीना जिंदा था, हमने अपना खेत बेच दिया, चौकीदार बहुत हमने कुछ किया, देख मेरा अच्छा बचा नहीं। शायद उस कार्यक्रम में कंडीशन हमारे घर परिवार का, जो हमने दवा कराया देख रहे हैं, तो उस टाइम योगी आदित्यनाथ जी कितनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। हम दिखाएंगे स्क्रीन पे कि योगी जी क्या क्या कह रहे थे। प्रहरी को चौकीदार कहते थे, तो मुझे भी संकोच हो रहा था कि चौकीदार बोलने में। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी चौकीदार, देश का चौकीदार कहलाने में गौरव की अनुभूति की, तो मुझे भी लगा कि अब तो हमें गांव के चौकीदार करने में भी संकोच नहीं होना चाहिए। और उस दृष्टि से जब आप अपनी इस भूमिका का निर्वहन करने लग जाएंगे तो बहुत बड़ा कार्य आपके माध्यम से हो सकता है। ग्राम प्रहरियों के यानी गांव के चौकीदारों की इसी भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर एकत्र हैं। और आपकी भूमिका तो गांव में हमेशा होती है, यद्यपि चौकीदार की भूमिका रात्रि में ज्यादा होती है, और इसीलिए हम लोग आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए। सबसे पहले तो यहां पर क्योंकि मुख्य सचिव भी हैं तो मैं वहीं से शुरू करूंगा। ये हमारे जितने भी एक ग्राम चौकीदार हैं, कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक बहुत अच्छी योजना चलाई है, योगी मानधन योजना। 18 से 40 साल तक का बाद उन्हें 3000 रुपये कम से कम पेंशन की सुविधा भारत सरकार के स्तर पर प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। तो गांव के चौकीदार बीमार हो जाता है, उसके पास कोई दूसरा सहारा नहीं है, कोई उसके पास सहारा नहीं। अगर उसको 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया किसी बीमारी पे खर्च करना होता है, तो उसके पास अपने परिवार में अगर जेवर हैं तो जेवर को गिरवी रखने या कोई खेत का टुकड़ा है उसको गिरवी रखने के सिवाय और कुछ भी दूसरा उसके पास दूसरा चारा नहीं होता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबको सुरक्षा की गारंटी दी। 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य की निःशुल्क सुविधा की व्यवस्था। प्रधानमंत्री जी का पत्र बहुत सारे लोगों में मिला होगा, आप में से बहुत सारे लोगों को मिला होगा। जो हमारे चौकीदार भाई इस चैनल को देख रहे हैं, तो कुछ चौकीदार भाई उस कार्यक्रम में गए होंगे, तो उस कार्यक्रम की आप देखिए थोड़ी सी झलक कि किस तरीके से चौकीदारों का योगी जी सम्मान कर रहे हैं। देखिए हमारी स्क्रीन पे। उस टाइम बड़ी बड़ी बातें होती हैं, और आज के दौर में जब चौकीदार भाई अपनी वेतन के लिए विधानसभा जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा ना दोस्तों, वो इलेक्शन का समय था, तो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। आज हमारे चौकीदार भाई जब योगी जी से मिलने की कोशिश करते हैं तो उनको अपार्टमेंट मिलती है। जब मिलने जाते हैं तो उनको बताया जाता है आज नहीं कल मिलेंगे, कल नहीं परसों मिलेंगे। यही इलेक्शन का समय था तो उनको बुला के बैठ के बातें की गई। दोस्तों, मैं चौकीदारों की आवाज उठा रहा था और उठाता रहूंगा जब तक कि सरकार नहीं सुन लेगी। हम सरकार के वादे सरकार को ही दिखा रहे हैं और सरकार से ही सवाल पूछ रहे हैं। वो समय अलग था और ये समय अलग कैसे।
जी हाँ दोस्तों, गरीबों के विकास के बिना देश नहीं चल सकता और गरीबों की आवाज उठाते रहेंगे और देखते रहिए A to Z वॉइस चंद की आवाज। हम लेकर आ रहे हैं A to Z वॉइस जनगण की आवाज।